टोयोटा कंपनी ने मार्केट में एक नई गाड़ी लॉन्च कर दी है। टोयोटा यारिस नाम है, जो कि पहले इंपोर्ट की जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर लोकली असेंबल होगी, यहाँ पर लोकली खरीदी जाएगी। यहाँ पर ड्यूल वीवीटीआई जो कि इसकी टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी इंजन है, एक की एंट्री है जिसको जस्ट वही प्रेस करेंगे और आप इसको प्रेस करके एक डोर को ओपन कर सकते हैं। गाड़ी में बैठते ही एक आपको वाव वाली लुक आती है। जस्ट यू प्रेस द बटन एंड इंजन विल बी स्टार्ट। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान बट। नाज़रीन, टोयोटा जो कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन कंपनी है, इसकी गाड़ियां पाकिस्तान में बहुत शौक से खरीदी जाती हैं। गाड़ियों में दिलचस्पी रखने वाले लोग पहली तरजीह देते हैं टोयोटा कंपनी को। टोयोटा कंपनी ने मार्केट में एक नई गाड़ी लॉन्च कर दी है। टोयोटा यारिस नाम है, जो कि पहले इंपोर्ट की जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर लोकली असेंबल होगी, यहाँ पर लोकली खरीदी जाएगी। इस गाड़ी का रिव्यू आज हम आपको करवाते हैं। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट पर देखें तो सबसे पहले आपको एक अग्रेसिव लुक नजर आएगी। अग्रेसिव लुक के बाद आप देखें हैलोजन लाइट्स लैंप्स हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिल जाएगा टोयोटा का एक मोनोग्राम मिल जाएगा और आपको यहाँ पर हैलोजन ग्रिल मिल जाएगी। फ्रंट पर ही आपको फॉग लैंप्स भी मिल जाएंगे और जो कि इस गाड़ी का एडिशनल फीचर है। सर्दियों के मौसम में ये खासी मदद देगा। प्रोफाइल साइड पर है, साइड प्रोफाइल पर आप देखें तो सबसे पहले आपको मिरर पर आप इंडिकेटर लाइट आप देखेंगे और यहाँ पर ड्यूल वीवीटीआई जो कि इसकी टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी इंजन है। टायर्स की बात करें, 15 इंच के अलॉय रिम्स हैं, 15 इंच के टायर्स हैं। और हम साइड प्रोफाइल पर आए तो यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री मिल जाएगी। आपके पास सिर्फ ये चाबी होनी चाहिए, जो कि चाबी नहीं है, सिर्फ कीलेस एक की एंट्री है जिसको जस्ट वही प्रेस करेंगे और आप इसको प्रेस करके एक डोर को ओपन कर सकते हैं। बैक साइड पर आए इस गाड़ी की तो सबसे पहले आपको ये लाइट्स मिलती हैं, ब्रेक लाइट्स है, जो कि इसके अलावा यहाँ पर आपको नाइट लाइट्स भी मिल जाएंगी जो कि एलईडी हैं, फुली एलईडी हैं। साथ ही आपको मिल जाएगा यारिस का एक लोगो है, यहाँ पर टोयोटा का एक मोनोग्राम बना हुआ है, टोयोटा कंपनी का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। 1.5 CVTi जो कि इस गाड़ी का मॉडल है। यहाँ पर आप देखें तो हाई माउंटेड आपको ब्रेक लैंप मिल जाएंगे। इसके अलावा नीचे आए तो यहाँ पर आपको रियर कैमरा मिल जाएगा और गाड़ी बैक से भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। और ओवरऑल इस गाड़ी को 360 एंगल से देखा जाए तो काफ़ी खूबसूरत इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है। इस गाड़ी के डोर्स की बात करें तो जो हैंडल्स हैं क्रोम के हैंडल्स हैं और यहाँ पर हम इस गाड़ी को देखें तो यहाँ पर भी आपको एक कर्व लाइंस मिल जाएंगी जो कि इस गाड़ी की खूबसूरती में ही इजाफा करती है। और इस गाड़ी के रूफ़ की बात करें तो रूफ़ पर आपको मिल जाएगा एक एंटीना और यहाँ पर आपको 2 कर्व मिलते हैं जो कि डेंट नहीं है, लगता डेंट है लेकिन ये खूबसूरती के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि इस गाड़ी की खूबसूरती का एक एडवांस और एक एडिशनल फीचर है। कीलेस एंट्री के साथ जब मैं इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठूंगा, ये दरवाज़ा मैंने खोला, आप एक साउंड सुन रहे होंगे, एक ट्यून सी बज रही है जो कि बीप है कि ड्राइविंग सीट का डोर जो कि ओपन है। कीलेस एंट्री के मेरे पास मौजूद है। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ कप बॉक्स मौजूद है, उसमें मैंने इस वक्त ये की रख लिया। तो गाड़ी में बैठते ही एक आपको वाव वाली लुक आती है। और स्टीयरिंग की बात करें फुली प्लास्टिक है और यहाँ पर आपको कंट्रोल सिस्टम दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल बटन है, हॉर्न है और बैठने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है। डोर सीट की बात करें तो डोर सीट पर आपको एक बहुत ही खूबसूरत क्रोम का एक हैंडल मिल जाएगा। साथ आपको एक मास्टर कंट्रोल मिल रहा है, तमाम गाड़ी के जितने विंडोज़ हैं उसको आप यहाँ पर मास्टर तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं आपके पास। और यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट का एक बटन दिया गया है जो कि एक बहुत ही एडवांस फीचर है। जस्ट यू प्रेस द बटन एंड इंजन विल बी स्टार्ट। ड्राइविंग सीट की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल सीट है और यहाँ पर स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग थोड़ा ऊंचा ही है, मेरी लेग के साथ टच नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं इसको मज़ीद एडजस्ट करना चाहूँ तो एडजस्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पर एक बटन है जिसको आपने नीचे की तरफ करना है तो इसका लॉक खुल जाएगा और इसको आप अप डाउन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। 2 डायरेक्शन में ये एडजस्ट हो सकता है, या तो आप इसको अप साइड पर इस तरह एडजस्ट कर लें या डाउन साइड पर। तो अमूमन इसको अप साइड पर ही करेंगे तो बेहतरीन लगेगा। उसके बाद इसको उसी बटन को वापस अपनी जगह पर लाना है जिससे ये स्टीयरिंग वहाँ पर लॉक हो जाएगा। और ये देखें बिल्कुल वहाँ पर लॉक हो गया और ये पावर स्टीयरिंग है, बहुत आसानी से इसको आप ड्राइव कर सकते हैं। और स्टीयरिंग की मूवमेंट जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आएगा गाड़ी चलाते हुए। सीट्स की बात करें, सीट्स एडजस्टमेंट भी अवेलेबल है, मैं फॉरवर्ड और बैक की जानिब ले जा सकता हूँ और इसको रेस्ट मोड में भी ले जा सकता हूँ लाइक दिस, और मैं वापस इसको अपनी जगह पर भी ले आ सकता हूं। तो अब मैं इसको एक ड्राइविंग के मुताबिक प्रॉपर एडजस्ट करता हूं सीट को, फिर मैं चलता हूं बैक साइड पर और बैक साइड की स्पेस दिखाता हूं। इसकी जो हेड स्पेस है वो अच्छी है, मेरा सर जो है नहीं टकरा रहा
और मेरी हाइट के मुताबिक बहुत ज़बरदस्त स्पेस है देखा जाए तो। गियर बॉक्स की बात करें तो 7 स्पीड आपको ट्रांसमिशन मिल जाएगी जो कि ड्यूअल है, और आप इसको ऑटोमेटिक भी ऑपरेट कर सकते हैं। आपको आगे 2 कप बॉक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आर्म रेस्ट है जो कि काफ़ी थोड़ा पीछे करके बनाया गया है, अमूमन इसको थोड़ा सा आगे करके होना चाहिए था। जबकि हैंड ब्रेक का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको देखे जाए तो जगह जगह स्टोरेज की ऑप्शन मिल जाती हैं। यहाँ पर भी आप कोई चीज़ें यहाँ रखना चाहें तो अपनी की रख सकते हैं। डोर पर देखें तो डोर पे आपको फाइल की स्टोरेज मिल जाएगी, उसके अलावा भी कुछ चीज़ रखना चाहें यहाँ पर आपको एक स्मॉल बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पर आप अपने पैसे रखना चाहें या कोई भी चीज़ रखना चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं। डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड में भी आपको डबल बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें रख सकते हैं और कुछ चीज़ें आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। और काफ़ी ओवरऑल खूबसूरत इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है। इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है 6.7 इंचज़ है और फुली टच है, और आप इसको जिस तरह चाहें ऑपरेट कर सकते हैं, आईपोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, और आप अपनी जो केबल होती है जो मोबाइल के साथ कनेक्ट करके AUX जिसे केबल बोलते हैं, फ़ोन से कनेक्ट करके आप यहाँ पर फ़ोन भी कर सकते हैं। किसी को फ़ोन करना है तो इस वक्त फ़ोन कनेक्ट नहीं है, हम बैक पर आते हैं, और यहाँ पर डिस्क है, USB कनेक्ट कर सकते हैं, रेडियो भी सुन सकते हैं जो कि हर गाड़ी में होता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। और देखा जाए तो एक प्रॉपर एंटरटेनमेंट का आपको एक डिवाइस दे दी गई है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत है, और बहुत ही इसकी फिटिंग जो देखी जाए तो काफ़ी बहुत ही प्रोफेशनली फिटिंग की गई है। अमूमन गाड़ियों की जो LCD होती हैं बाहर की तरफ होती हैं या निकली होती हैं, इसको अंदर ही एडजस्ट किया गया है। यहाँ पर आपको ग्रिल मिल जाएगी नीचे, और ये आपको डबल लाइट्स का बटन मिल जाएगा। इस गाड़ी के बारे में जितना बताएं उतना कम है। इस गाड़ी के फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको वेलकम साइन मिल जाता है, RPM यहाँ पर मीटर दिया गया है, और यहाँ पर आपको इस गाड़ी के मुतालिक डिटेल्स भी दे दी जाती हैं। बैक साइड पर मैं आ चुका हूँ, और बैक साइड पर बैठते ही जो कि पैसेंजर वाली थाउट्स है मेरी, तो 2 मुझे पोर्ट्स यहाँ पर चाहिए अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट के 2 पोर्ट्स मिल जाएंगे जहाँ पर अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छा फीचर, सबसे बेहतरीन फीचर बैठते ही मेरी नज़र गई है सीट के नीचे, ड्राइविंग सीट के नीचे जो एक जगह दी गई है, आप पीछे बैठें और अपने पाँव को बासानी आगे ले जा सकते हैं, जो कि हर पैसेंजर की डिमांड होती है कि कंफर्टेबल बैठा हो। ड्राइवर तो बैठा होता है कंफर्टेबल, लेकिन जो पैसेंजर है वो कंफर्टेबल नहीं होते। बैक डोर में आपको एक मैनुअली फंक्शन दिया जाता है विंडोज़ को ऑपरेट करने के लिए, अप डाउन करने के लिए, जो आप मैनुअली यूज़ कर सकते हैं। बैक डोर पे आपको 2 स्पीकर मिल जाएंगे जो कि 2 आगे भी हैं। टोटल इसमें ओवरऑल 6 स्पीकर हैं, जो कि इस गाड़ी में साउंड सिस्टम के हवाले से अगर आपने कोई लंबे सफ़र पर जाना है और आपने गाने सुनने हैं और आपने इंजॉय करना है, एंटरटेनमेंट को आपने इंजॉय करना है, तो 6 स्पीकर हैं। आपका सफ़र जो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। टोयोटा यारिस की इस गाड़ी की जो कीमत है वो 30,33,000 है, और जो कि नॉन फाइलर जो लोग हैं उनको 1 लाख रुपए तक टैक्स भरना पड़ेगा। जो फाइलर है उनको 50,000 रुपये का टैक्स भरना पड़ेगा। इस गाड़ी की जो कीमत है वो बहुत ही रीज़नेबल है, कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। इसकी जो फीचर चेक करें, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग चेक करें, तो उसके मुताबिक इस गाड़ी की जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है। इस वक्त हमारे साथ टोयोटा वाल्टन शोरूम की सेल्स एग्जीक्यूटिव सानिया असलम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, सबसे पहले तो हम इस गाड़ी के मुतालिक बताएं कि टोयोटा यारिस की बुकिंग क्या स्टार्ट हो चुकी है, कितने में बुकिंग होगी, डिलीवरी कब तक होगी? जी, बुकिंग बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। अभी 10 लाख से बुकिंग हो रही है और डिलीवरी आपको करंट बुकिंग की मार्च में मिल रही है। और जो मार्केट में एक बात हो रही है, गाड़ी टोयोटा की जो यारिस आ चुकी है, GLI XLA जो गाड़ियां पहले मौजूद हैं उसको ये रिप्लेस करने जा रही है। जी बिल्कुल, इसका जो इंजन टेक्नोलॉजी है वो बहुत लेटेस्ट और एडवांस है। डुअल VVTi इंजन है एज कम्पेयर टू GLI में VVTi इंजन था, इसमें डुअल VVTi है। उसके मुकाबले गाड़ी की शेप छोटी है बट इंजन का पावरफुल है, और CVTi मतलब 7 स्पीड ऑटोमेटिक। इंजन इसका डुअल VVTi है। जैसे कि मैंने बताया आपको, इसका इंजन जो है एज कम्पेयर टू बॉडी इसका इंजन बहुत अच्छा है। और इसमें जो ABS ब्रेक्स हैं, अगर आप थोड़ा पास आएँ तो मैं आपको यहाँ पे इसकी ABS ब्रेक्स हैं, ये इसकी बैटरी है, ये इसका कूल बॉक्स है, और इसका वॉशिंग फ्लूइड है। आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और हमें बताएं कि इसके बाद हम आपको कौन सी गाड़ी का रिव्यू करवाएं। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।